गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं तुम्हें सॉलिड स्टेट चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिखाएंगे इस वीडियो पर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये मैं यहाँ पे पाँच टोटल न्यूमेरिकल्स तुम्हें दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। मुझे लगता है कि इस वीडियो को तुम अच्छे तरीके से देखोगे, इस सवाल को समझोगे तो तुम्हें आ जाएगा। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स इसी टाइप का आता है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो तुम सॉल्व कर सकोगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ए कॉम्पाउंड इन विच द एलिमेंट वाई फॉर्म्स CCP लैटिस। CCP लैटिस फॉर्मेशन करता है वाई, एलिमेंट वाई। उसमें क्या है, एंड एटम्स ऑफ एक्स ऑक्यूपाई, उसमें और एक एटम है, एक्स एटम्स है, कुछ एक्स एटम्स है जो 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 2/3 पोर्शन ऑक्यूपाई कर चुका है। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, उस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, इस टाइप का एक सवाल आता है। तो चलो हम पहले सॉल्व करते हैं। देखो इट इज़ ए CCP लैटिस। ठीक है, CCP लैटिस। तो CCP लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, वो कैसे निकालते हैं, पहले ये चीज़ हमें निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, देखो CCP, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड FCC लैटिस की तरह होता है। तो FCC लैटिस में क्या होता है, उसके 8 कॉर्नर में 8 पॉइंट्स होगा और 6 फेस में 6 पॉइंट होगा। तो 8 कॉर्नर में 8 पॉइंट के लिए 8 इंटू उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेस के लिए कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 1 + 3 = 4। तो 4 हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, 4 हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। अब इस नंबर ऑफ एटम्स से हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज़ n क्या है, n = नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स मैंने जेड, तो ये इसका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, 4 ही होगा। अब देखो x 2/3 पोर्शन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 2/3 पोर्शन ऑक्यूपाई किया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई बाय x एटम। तो क्या हो जाएगा, 4 × 2/3 × 2/3 कर देंगे तो 8/3। अब देखो जो पहले y एटम के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितना था, ये 4 था। अब ये x एटम के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कितना पोर्शन ले लिया, 8/3 पोर्शन ले लिया। ठीक है, तो हम इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो जो फार्मूला XY से जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला आ जाएगा। तो देखो x/y का रेशियो कर रहा हूँ मैं। तो x का क्या है 8/3, y का क्या है 4, तो 8/3 8/3 कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन इसके साथ, इस फ्रैक्शन के साथ, दोनों के साथ 4 इंटू करके हो जाएगा। तो 4 इंटू नहीं 3, इनका LCM अगर लेंगे तो 3, ये इस तरीके से होता है। तो 8/3 × 3 = 4 × 3, तो क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा तो 8/12। तो 8/12 4 से काट दो तो 2/3 हो जाएगा। तो जो कंपाउंड होगा, देखो x का रेशियो कितना आया 2 और y का रेशियो कितना आया 3, तो जो कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला होगा X2Y3। दिस विल बी द आंसर, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, दिस विल बी द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो सेकेंड सवाल में जाते हैं। तो क्या लिखा है, एक कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है उनके पास। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। उस कंपाउंड का 0.5 मोल माने हाफ मोल में कितना टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना है, और हाउ मेनी ऑफ दिस आर टेट्राहेड्रल, उनमें से टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, उसका नंबर कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है 6.022 × 10⁻23। तो 0.5 मोल माने हाफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ हाफ इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3.011 × 10⁻23। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स। 0.5 मोल में इतना नंबर ऑफ एटम्स, ये n का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकल लेंगे। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू, हम फार्मूला क्या जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए, n। तो n माने यही होगा 3.011 × 10⁻23। इसके नीचे हम क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स।
क्या होता है 2n फार्मूला होता है, तो इसके साथ 2 इंटू कर दो तो ये फिर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स दोनों दो टाइप का वॉइड्स जनरली रहता है ये HCP में। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये देखो ये हो जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23। इन दोनों को प्लस किया मैंने, ये जो दो वैल्यू आया टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का, उन दोनों को प्लस करके ये आ गया, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्व हमारा हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल में हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, हम सवाल तुम्हें समझाएंगे, दिखाएंगे। ओके, वेट फॉर जस्ट ए मिनट। देखो ये वाले सवाल को देखो, क्या लिखा है, एन एलिमेंट विथ डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी बोल दिया है, ठीक है, डेंसिटी मीन्स डी बोल दिया है 2.8 ग्राम पर सीसी। फॉर्म ए FCC यूनिट सेल ये बनाता है। तो FCC यूनिट सेल जिसका एज लेंथ है 4 × 10, एज लेंथ को हम ए से डिनोट करते हैं, कितना बोला है 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलर मास निकालना है। तो ये जो डेंसिटी वाला जो फार्मूला है वहाँ से हमारा ये सवाल सॉल्व होगा। तो हमारा जो इसमें जो फार्मूला है दैट इज़ डेंसिटी D = Z × M अपॉन AQ × Na माने एवोगैड्रो नंबर है, Z माने नंबर ऑफ एटम्स, पहले सवाल में तुमको बताया, M माने मोलर मास, A माने एज लेंथ और D माने डेंसिटी। ठीक है, तो ये FCC स्ट्रक्चर है, दिस इज ए FCC स्ट्रक्चर। तो FCC स्ट्रक्चर के लिए Z का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। FCC स्ट्रक्चर के लिए Z का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। तो ये हम पुट करेंगे, इसमें ये वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो एक मिनट, थोड़ा ये कॉपी थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो D का वैल्यू बोल दिया 2.8, तो यहाँ पे हम 2.8 पुट कर दिया। Z का वैल्यू 4, M हमें निकालना है मोलर मास, A का वैल्यू ये है 4 × 10⁻⁻8, इसका क्यूब कर दो, और Na माने एवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 × 10⁻23। अब हम इनको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M का वैल्यू कुछ ऐसा होगा, ये डायगोनल मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये चीज़ ऊपर में चला जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ओके, ऊपर में होगा 2.8 × 4 × 10⁻⁻8 का क्यूब × 6.022 × 10⁻23। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो देखेंगे इसका वैल्यू आ रहा है हमारा, इसका वैल्यू आएगा 26.98, जिसको हम नियर इक्वल टू 27 ग्राम पर मोल मान सकते हैं, नियर इक्वल टू 27 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया इसका आंसर। तो 27 ग्राम पर मोल है इसका मोलर मास। ये कौन है, ये एक्चुअली एल्यूमिनियम है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये सवाल हमारा हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन ए BCC लैटिस विथ सेल एज 500 pm बोल दिया, मैंने A का वैल्यू 500 pm। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.5 ग्राम पर cc। डेंसिटी कितना 7.5 ग्राम पर cc। हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट। 300 ग्राम एलिमेंट तुम्हारे पास है तो उसके लिए कितना एटम्स प्रेजेंट होगा, माने n निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक नया चीज़ हमें सीखना है, लेकिन उससे पहले गिवन दैट करके लिख लेते हैं हम पहले। देखो डेंसिटी डेंसिटी जो है D का वैल्यू बोल दिया है 7.5 ग्राम पर cc। ओके, और क्या बोल दिया है, सेल एज माने A माने 500 pm। तो यहाँ पे 500 pm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो pm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ 10⁻⁻10 इंटू करना पड़ता है, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, और BCC स्ट्रक्चर है, तो BCC स्ट्रक्चर के लिए BCC माने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसके लिए Z का वैल्यू होता है 2। ठीक है, उसके लिए Z का वैल्यू होता है तुम्हारा 2, तो 2 हम यहाँ पे पुट कर दिए। ओके, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे सीखना है। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W/M, जहाँ पे W माने क्या होता है गिवन मास, और M माने मोलर मास, N माने नंबर ऑफ मोल्स। ये इसको हम अगर नंबर ऑफ एटम से डिनोट करेंगे इस फार्मूला को, तो ऐसे भी कर सकते हैं N/Na, जहाँ पे N क्या है, N नंबर ऑफ एटम्स, N इज़ द नंबर ऑफ एटम,
और Na माने एवोगैड्रो नंबर, ये तो तुम जानते हो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अब इन दोनों से एक फार्मूला क्रिएट करेंगे हम, ये दोनों से इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ से किसका वैल्यू को निकाल लेंगे हम, m का वैल्यू, m माने मोलर मास। तो देखो क्या होगा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m इंटू एन इक्वल टू हो जाएगा w इंटू Na। अब m देयरफॉर m माने मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इंटू Na अपॉन n, ठीक है। Na माने एक्चुअली क्या है, Na एवोगैड्रोस नंबर। अब इसके बाद हम क्या, तो यहाँ से हमें देखो m का एक फार्मूला हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। इस m का फार्मूला हम उस डेंसिटी वाले फार्मूला में पुट करेंगे। डेंसिटी वाले फार्मूला में हमको पता है z इंटू एम ए क्यू इंटू Na, ओके। अब m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या फार्मूला आएगा, देखो z इंटू एम की जगह में क्या होगा, w इंटू Na माने एवोगैड्रो नंबर, और नीचे देखो एक क्या था, इसका n था, तो उस n को हम लिख दिए और इसके नीचे जो था वो भी लिख देंगे ए क्यू इंटू Na। तो ये Na काट हो गया, तो हमारा ये डेंसिटी का एक नया फार्मूला इसमें से क्रिएट हुआ जो है z इंटू डब्लू अपॉन n इंटू ए क्यू। तो अब ये पुट कर दो वैल्यू, z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है 2, w का वैल्यू कितना है 300 ग्राम, सवाल में देखो लिखा था आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, 300 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में प्रेजेंट होती है। w माने गिवन मास, तो गिवन मास 300 ग्राम हो गया, ठीक है। गिवन मास तो हमारा कितना हो गया, 300 ग्राम हो गया। और n नंबर ऑफ एटम्स, ये हमको क्या करना है, निकालना है, तो ये n रख देंगे। और ए क्यू माने 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का क्यूब होगा, 10 टू द पावर माइनस 10 का क्यूब होगा, माइनस 10 का क्यूब होगा। देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा, देखो d को नीचे लाएंगे तो d का वैल्यू नीचे आ जाएगा, n को यहाँ से इधर पुट कर दो और d को नीचे लाओ, तो d क्या हो जाएगा 7.5 आ जाएगा, n को ऊपर कर दिया। और जो चीज़ जहाँ पे था वो उसी ऐसे ही लिख देंगे, 2 इंटू 300 और इधर 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का क्यूब। अब इसको कैलकुलेशन अगर हम कर लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.64। मैं इसका आंसर थोड़ा देख के पुट कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है इसीलिए, ठीक है। 10 टू द पावर 24 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ओके। एंड हमारा लास्ट सवाल जो है दैट इज़ ये ठीक है, ये एक सवाल देखो मैंने यहाँ पे किया है, एक सवाल लिखा है, इफ़ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम 127.8 pm, कॉपर एटम का रेडियस माने आर का वैल्यू बोल दिया है 127.8, ओके। इसका एज लेंथ निकालने के लिए बोला है सिंपल क्यूबिक सिस्टम में, एफसीसी में एंड बीसीसी स्ट्रक्चर, तीनों में। तो पहले हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए हम निकालेंगे एज लेंथ माने ए इक्वल टू, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में एज लेंथ का फॉर्मूला होता है 2r। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 127, ये pm था 127.8, इसको अगर इंटू कर दोगे तो हो जाएगा 255.6 pm, ओके। अगर हम एफसीसी लेंगे तो एफसीसी के लिए ए का वैल्यू होता है 2√2 इंटू आर, तो 2 इंटू √2 का वैल्यू होता है 1.141, ओके, 1.414, सॉरी ये 1 नहीं होगा, 414 इंटू रेडियस आर का वैल्यू है 127.8। अब इन तीनों को अगर तुम इंटू कर दोगे तो वैल्यू आ जाता है 361.4 pm, ओके। अगर हम बीसीसी के लिए लेंगे, बीसीसी के लिए तो ए का फॉर्मूला होता है बीसीसी के लिए 4r अपॉन √3, 4r अपॉन √3, तो 4r अपॉन √3 कर दो, 4 इंटू आर 127.8 अपॉन √3 कर दो, √3 का वैल्यू शायद 1.732 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसको अगर काटोगे तो ये आंसर आएगा 295.15 pm, ठीक है। तो ये मैंने 5 टाइप का सवाल मैंने करवा दिया, इनमें से एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत है, यही टाइप होता है और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। थैंक यू।